तो ये CBT 1 का स्ट्रेटेजी आप लोगों को समझ में आ गया। अब बात करेंगे मेन मुद्दा CBT 2। जैसे आप CBT 1 एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद जो आपकी स्ट्रीम रहेगी, जो भी टेक्निकल, चाहे आप डिप्लोमा की हो, बीटेक की हो, एमटेक की हो, तो किसी ब्रांच से हम लोग करेंगे, या तो आपका मैकेनिकल होगा, सिविल होगा, या तो कंप्यूटर साइंस होगा, या इलेक्ट्रिकल होगा। तो अब आएगी ब्रांच की बारी। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि वही इस वीडियो के इसके आगे देखें जिनकी ब्रांच मैच कर रही है जो इनकी ब्रांच है। तो थोड़ा ब्रांच के बारे में बताइएगा कि कितने नंबर आते हैं, क्योंकि आप भी देखते होंगे कि रेलवे जेई का जो पूछने का तरीका होता है थोड़ा थियोरिटिकल रहता है, टेक्निकल पोर्शन न्यूमेरिकल्स कम रहते हैं। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी? क्योंकि मुझे भी बहुत कोई कमेंट करते हैं या आपको भी बहुत पूछते होंगे लोग कि सर कोई बता दीजिए कि थ्योरी के लिए कौन से मैकेनिकल की अच्छी बुक होगी। तो थोड़ा आप अपने ब्रांच के बारे में बताइए और उसमें किस तरीके से तैयारी की वो थोड़ा डिटेल में अच्छे से बताइए। मेरा ब्रांच मैकेनिकल था तो मैं मैकेनिकल के बारे में बता सकता हूँ। और सबसे बेस्ट ये स्ट्रैटेजी यही रहेगा मैकेनिकल का, सबसे पहले जो आपका सेमेस्टर बुक है, सेमेस्टर बुक के कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। बहुत लोग देखते हैं, लड़का लोग क्या करते हैं कि सेमेस्टर बुक अच्छा से पढ़े नहीं, ऑब्जेक्टिव रटना शुरू कर देते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता है। पहले एग्जाम में ऐसा होता था कि सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव जो बुक है उसके क्वेश्चन को उठा कर डाल दिया। नहीं, क्वेश्चन ऑफ आता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है। आपका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए तभी आप उसको सोल्व कर पाइएगा। तो सबसे मेन बात है कि आपका जो भी ब्रांच पेपर है, ब्रांच पेपर का जो बुक है, जैसे मेरा मैकेनिकल था तो मैकेनिकल में आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का बुक आता है, एनर्जी कन्वर्जन का आता है, थर्मल इंजीनियरिंग आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स आता है। तो इसका जो ब्रांच पेपर का बुक्स है, हम लोग RS खुरमी बुक को सब फॉलो किए थे। तो ब्रांच पेपर का जो बुक्स है उसको आप उसके कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो वीडियो देखिए, यूट्यूब पर हर चीज़ का वीडियो अवेलेबल है, कोई भी प्रॉब्लम रहा है। लेकिन मैं इसमें आपको अपना पर्सनल सलाह देना चाहूँगा कि एक राहुल कोठियाल सर का चैनल है, मेक इट ईजी करके चैनल है, उनको आप ज़रूर देखिए। उनका मैं स्वयं ही अंतिम समय में उनका बहुत वीडियो देखा था और इतना अच्छा उनका समझाने का तरीका था। इससे पहले मैं बहुत लोगों को रिकमेंड कर चुका था, सब लोग का जो फीडबैक रहा संतोषजनक ही रहा कि नहीं बहुत अच्छे टीचर हैं राहुल कोठियाल। तो उनका आप देख सकते हैं। और उनका पहले पेड कोर्स नहीं आता था, अब कुछ पेड कोर्स भी है, तो जो ज़्यादा फीस नहीं है तो उनका अगर चाहे तो उनका पेड कोर्स भी ले सकते हैं, क्योंकि उस टाइप का आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा, रटना नहीं है। कोई चीज़ को आगे जब तक नहीं बढ़ी जब तक समझिए नहीं, समझ लीजिए तभी आगे बढ़िए, नहीं तो फिर बिना समझे आगे बढ़िएगा तो फिर वही रटना पड़ जाएगा। और जब पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तब जाकर ऑब्जेक्टिव बुक लगाइएगा, नहीं तो शुरू में ऑब्जेक्टिव बुक लगाइएगा तो आप फंस जाइएगा। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव बुक लगाइएगा। और ऑब्जेक्टिव बुक के लिए सबसे बढ़िया बुक है RS खुरमी का आता है मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव। और उससे हाई लेवल में जाना चाहते हैं तो RK जैन का मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव आता है। ये दो बुक और आप जो बेसिक बुक है मैकेनिकल का ये लगा लेते हैं, तब आप मैकेनिकल इंजीनियर से कोई भी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। मतलब हाँ, इनका कहना है साफ साफ कि जो भी ब्रांच है आपका, जैसे इनका मैकेनिकल ब्रांच है तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो उस सब्जेक्ट को पहले थ्योरी को अच्छे से समझिए। हाँ, सबसे मेन वही है, थ्योरी हो चाहे न्यूमेरिकल पोर्शन हो, उसको पहले समझिए कि क्या चीज़ है। उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाने के, ये नहीं कि स्टार्टिंग में क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दिया, पहले बैकअप तो कुछ होगा आपके पास, तभी तो आप आगे जाके क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो ना। तो पहले आपको कंसेप्ट को क्लियर करना है अपने ब्रांच वाइज। मैकेनिकल हो तो आप मैकेनिकल के सारे कंसेप्ट क्लियर करो, देन आफ्टर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। जैसे कि CBT 2 में जो होता है 150 क्वेश्चंस आते हैं, 150 में 100 क्वेश्चंस आपके होते हैं टेक्निकल एंड 50 क्वेश्चंस नॉन टेक। और 50 क्वेश्चन नॉन टेक में बेनिफिट आपका ये है कि सिर्फ कंप्यूटर और एनवायरनमेंट थोड़ा सा जो पोल्यूशन वाला है अलग पढ़ना पड़ेगा, बाकी जो आप जनरल अवेयरनेस पीछे पढ़ चुके हैं उसको सिर्फ कंटिन्यू में रखना है आपको। तो आप मुझे ये बताइए, जब आप ब्रांच पे और पढ़ाई कर रहे थे तो आपको पहले सिलेबस आप देखे थे कि हाँ इस सेक्शन से ज़्यादा नंबर आ रहा तो पहले हमको इसको करना है, ऐसा कुछ उस टाइम आपका कुछ था? हाँ, सबसे पहले कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबसे मेन है उसका सिलेबस को समझना। बहुत लोग ये नहीं करते हैं कि एग्जाम कोई फॉर्म अप्लाई किए तैयारी करना शुरू कर दिए बिना सिलेबस को समझे हुए। तो पहले सिलेबस को समझना है कि सिलेबस में आखिर है क्या क्या। और अगर फोकस है आप उस एग्जाम के लिए तो सिलेबस से बाहर मत पढ़िए, वो आपका समय बर्बाद करेगा बस। तो RRB JEE में बहुत देखिए कि मशीन डिजाइन ये सब नहीं आता है, मशीन डिजाइन थ्योरी मशीन ये सब नहीं रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर उसके लिए फोकस है तो क्यों पढ़ना। और ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है RRB JEE में मैकेनिकल से, तो वो आपको थर्मल इंजीनियरिंग से रहता है, फ्लूइड मैकेनिक्स से रहता है, प्रोडक्शन से रहता है। ये 3 चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। मतलब आप सही बात बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन, फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मल अगर 3 पोर्शन कर लोगे तो मुझे लगता है तो ये आराम से आपका निकल जाएगा। आराम से। प्रोडक्शन आप देखिएगा, मतलब प्रोडक्शन को इन्होंने मटेरियल साइंस में बांट दिया, ग्राइंडिंग में बांट दिया, मेट्रोलॉजी में बांट दिया, उसके बाद आपका प्रोडक्शन टूल्स में बांट दिया। मतलब इतना भास्ट है कि हाँ मतलब भास्ट है। बट आपको ध्यान, जैसे इन्होंने बताया कि आपको जो चीज़ सिलेबस को देखना है भाई, किस पोर्शन से टॉपिक आपके ऐड है। जैसे इन्होंने बताया कि मशीन डिजाइन
या थ्योरी मशीन से नहीं है तो उसको नहीं पढ़ना आरआरबी जेईई ना, जब आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो ये पहले समझिए, अभी नहीं कि आँख बंद करके भाई हम मैकेनिकल का पढ़ रहे हैं तो ये सब्जेक्ट है तो पढ़ लिए, ऐसा भी नहीं करना, वो आपके लिए टाइम ही बर्बाद करेगा। तो वही अब जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी था ना, इसका हम वीडियो राहुल सर से देखा, राहुल कोठियाल सर से ही देखा था, क्योंकि उससे पहले हम स्वयं समझ नहीं पाते थे, रटना पड़ता था ये पैटर्न क्या होता है, पैटर्न। क्योंकि देखिए सेल्फ स्टडी करते तो हर एक चीज़ छोटा छोटा चीज़ डाउट हो जाता है, कास्टिंग पढ़ रहा था भाई पैटर्न क्या था, वेल्डिंग तो वेल्डिंग के टाइप्स क्या होते हैं। लेकिन उनका वीडियो देखने के बाद में जिस तरह वो समझाने का तरीका था, जो फिगर बना कर समझाया था ना, हमको बहुत क्लियर हो गया। तो मतलब इस तरह से धीरे धीरे आप जब, और एक चीज़ हम डाउट मेरे को ये आया था मतलब बच्चों की तरफ से कि जब आप तैयारी करते थे तो क्या जो CBT 1 को CBT 2 के साथ लेके चल रहे थे? देखिए ये डिपेंड करता है कि ये आपका वही बेसिक पर बात आ जाता है कि अगर आपका बेसिक सही है, मतलब आप सेमेस्टर में पढ़ाई किए हुए हैं अपना। अभी आप हम बात करेंगे फ्रेशर, जैसे डिप्लोमा के भी मान लीजिए कैंडिडेट्स है, ठीक है, तो डिप्लोमा कैंडिडेट से मान लीजिए कि कोई ऐसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनको अवेयरनेस आ जाती है, तो वो अपना ब्रांच पेपर सेमेस्टर के साथ ही आगे उनको लगता है कि नहीं हमको आगे जाके तैयारी करना है तो क्यों ना अभी से ब्रांच पेपर को अच्छे से पढ़ा जाए। कुछ ऐसे भी तो कैंडिडेट्स होंगे ना कि जिनका मान लीजिए डिग्री कंप्लीट होने वाला है, लेकिन उनको लगता है कि हम अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए, लेकिन वो करना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं हम करेंगे तो मेरा हो जाएगा। तो उनके लिए थोड़ा कुछ सजेशन दीजिएगा कि कैसे CBT 1 CBT 2 को साथ में लेकर चले, दोनों लेकर उनको दोनों पेपर साथ लेकर चलना सही रहेगा। अब टाइम मैनेजमेंट अपने से कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पोर्शन आपको ज़्यादा वीक है तो उसको मॉर्निंग में पढ़ने का प्रयास कीजिए, मॉर्निंग में थोड़ा ज़्यादा जल्दी समझ में आता है। तो अब वही डिपेंड करता है ना कि किसका नॉन-टेक कैसा है। हाँ सही बात, किसका टेक्निकल कैसा है। तो ये देखिए टाइम टेबल कोई नहीं बता सकता आपको कि टाइम टेबल ये ऐसे फॉलो कीजिए, वो करना भी नहीं चाहिए, वो 2 दिन फॉलो कीजिए फिर भूल जाइएगा। अच्छा ये बताइए नई वैकेंसी रेलवे जाएगी कब आएगी? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है आप, क्योंकि आप डिपार्टमेंट के अंदर अभी है, वो तो मैं भी हूँ, आप भी हैं। फिर भी एक आपका कुछ एक्सपेक्टेशन कि हाँ ये हो सकता है, कुछ आप लोगों ने आपने सोच कर रखा होगा कि, क्योंकि आपको भी पता 2018 में लास्ट वैकेंसीज आई थी रेलवे की, और तकरीबन 5 साल 2023 में आ गए तो 5 साल तो हो गया। तो आपको क्या लगता है कि कब तक आने वाले, क्योंकि सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं तैयारी कर देंगे, आप तैयारी कर रहे हैं, आप वैकेंसीज देखिए, वैकेंसीज तो आएगी उसके 2-3 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं रहेगी तो वैकेंसीज आ जाएगी तो फिर क्या कर लोगे? तैयारी आपको करते रहना, ये नहीं कि वैकेंसीज आएगी तब हम अपना तैयारी CBT 1 को कंटिन्यू करेंगे या CBT 2 को कंटिन्यू करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जब वैकेंसीज आती है सिर्फ फॉर्म भरा जाता है, 2 महीने बाद एग्जाम होता है, तो 2 महीने कुछ नहीं होने वाला फिर आपका। वही हम जो भी हाँ बताइए कि कब तक, मतलब एक एक्सपेक्टेशन अपना। हाँ ये क्वेश्चन कि आपका जो एक ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं और मेरा जो कमेंट सेक्शन में यही क्वेश्चन भरा रहता है। तो नॉर्मली कि आपको मतलब कोई भी चीज़ किसी को भी गलत नॉलेज कभी नहीं देना चाहिए, जो भी देना चाहिए जेन्युइन नॉलेज देना चाहिए। क्योंकि आप भी देखते होंगे अभी का जो देखेंगे यूट्यूब में जो सिनेरियो चलता है, कुछ भी लोग डाल देते हैं, मतलब इतना ज़्यादा अच्छे चैनल डाल देते ताकि उनका कोर्स जो है वो सेल हो सके, और वो बताएंगे कि जस्ट नोटिफिकेशन आउट, तो ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले आप अपना तैयारी को कंटिन्यू रखें, जब भाई नोटिफिकेशन आएगी आपको पता चल जाएगा। बट क्या लगता है 2023 में आएगा नोटिफिकेशन? देखिए चांस तो बहुत ज़्यादा है। इससे पहले का अगर प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाए ना, तो इससे पहले 14 में वैकेंसी आया था, 14 के बाद 18 में आया, 18 का मतलब 19 ही बोल सकते हैं, क्योंकि 31 दिसंबर 2018 को आया था। बोल सकते हैं, ठीक है, तो 19 ही बोल सकते हैं। तो विदिन देखा जाए तो 4 से 4.5 साल 4 साल में वो मतलब उसको गैप था। हाँ लाता ये गैप था। हाँ। तो ये देखा जाए तो, और ऐसा देखा जाए कि रेलवे में पोस्ट बहुत खाली है, और नया रेलवे का जो नया सेक्शन बन रहा है ना, ये थोड़ा बताइए कि क्या रेलवे में जेईई की अभी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? आप ये बताइए। रिक्वायरमेंट बहुत सारा है, क्योंकि मैं जो जहाँ काम करता हूँ तो पूरा हम डील करते हैं कि कहाँ स्टाफ पोजीशन कौन है भी डील करते हैं। तो वैकेंसी बहुत खाली है। वैकेंसी मान लीजिए हम लोग डिपार्टमेंट में ओनली 26 वैकेंसी है जेईई का, तो समझ सकते हैं ओनली एक डिवीजन में एक डिपार्टमेंट में इतना वैकेंसी है। खैर इसमें भी एक रहता है, कुछ कोटा रहता है कि मान लीजिए कोई भी 1/3 जो कोटा रहता है ना, इसे 67% डायरेक्ट आते हैं, और 33% जो आते हैं ना जेईई लोग ऊपर मोटी मतलब टेक्नीशियन से बनकर आते हैं, तो कुछ कोटा उनका भी रहता है। फिर भी 26 पोस्ट खाली रहना एक ज़्यादा है। तो वही बोल रहा हूँ कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, और वैकेंसी तो आएगा ही आएगा, तो प्रिपरेशन करते रहिए। अब एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता। मैं एक्सपेक्टेड कुछ मतलब ताकि लगे कि हाँ माइंडसेट लोगों को बना रहे, हाँ आ सकती है, ये नहीं हम लोग बोल रहे हैं कि आ ही जाएगा। मतलब एक्सपेक्टेड कुछ बताइए एक मंथ के, हाँ इस मंथ तक मतलब गवर्नमेंट की हो सकती है कि पॉसिबिलिटी। तो लास्ट का जो आपने देखा होगा सिनेरियो, उसके बेसिस पे अगर कुछ आप बता सकते हो तो। नहीं मतलब उससे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चांस है कि 23 के लास्ट तक आ जाए। हाँ मतलब देखिए ये आपको चीज़ कम से कम 23 में बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या आ जाए। देखिए ये भी
बता रहे हैं कि जिस डिपार्टमेंट में होंगे इनको भी पता है कि इतनी ज़्यादा वैकेंसीज है, तो हर जगह रिक्वायरमेंट तो है ही, क्योंकि 5 साल जब हो गया है तो उस कार्यकाल में कितने लोग रिटायर भी तो कर जाते हैं, कितने लोगों को प्रमोशन भी तो हो जाती है। तो भाई तो आपको तो उनको तो चाहिए जेई, तो इसीलिए आपको तैयारी आपको कंटिन्यू रखना। CBT 1 का जो इन्होंने पूरा स्ट्रेटेजी बताया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को किस तरीके से आपको लेके चलना है, कैसे प्रोडक्शन को लेके चलोगे आप, ये भी बताया किस तरीके से आप पहले सिलेबस को देखना है, किस पोर्शन से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको अच्छे से पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करके रखने हैं, और धीरे धीरे इस तरह आगे बढ़ना नहीं। डिमोटिवेट इन्होंने बताया, इनका क्या मोटिवेशन का सोर्स था कि भाई हमको अपना फैमिली को देखना है कि, और मेरी जो अभी कंडीशन है, क्या मैं घर वालों से पैसे ले लेके ही पढ़ते चले जाऊँ आगे, कि मेरा भी कुछ हो, क्या मेरे फैमिली वाले को भी कुछ इच्छा है कि भाई मेरा लड़का कुछ करेगा तो मेरे को भी सपोर्ट करेगा, सब कर रहा था कि नहीं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपका मोटिवेशन लेवल क्या है। क्या आप चाहते हो कि कंटिन्यूअस आप पेरेंट्स ही आपको सपोर्ट करते रह जाए, या आप चाहते हो कि आप पेरेंट्स का सपोर्ट करो, ये आप पर डिपेंड करेगा, ये मोटिवेशन लेवल होना चाहिए। तो मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा आपने CBT 1 CBT 2 सब कुछ आपने क्लियर कर दिया होगा सब लोगों के लिए। और फिर भी अगर आप कुछ जो तैयारी कर रहे हो कुछ बोलना चाहेंगे आप, और कुछ फाइनल एक मैसेज कि हाँ आप, क्योंकि देखिए इनका भी एक अपना यूट्यूब चैनल बहुत सारे मेंबर्स जो देख रहे होंगे, मुझे लगता है मेरे को कमेंट भी मिलता है कि आप जानते हो उनको, जैसे इनका RRB जी विकास सत्यर्थी जी का नाम से है, और बहुत इनका देखिएगा उस चैनल पे जाके रेलवे से रिलेटेड बहुत इन्फॉर्मेशन आपको उस चैनल पे भी मिलेगा। हाँ, ज़्यादा जिससे मैं एक्टिव ज़्यादा नहीं रहता हूँ, क्योंकि कुछ अभी मैं दूसरी चीज़ में फंसा हुआ हूँ, इसीलिए मैं एक्टिव नहीं हूँ। तो हाँ, मतलब ये है कि देखिए, और एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इनको देखा पर्सनली कि अभी भी स्टडी कर रहे हैं, मतलब आप अगर कोई मुकाम हासिल करते हैं तो वहाँ पे रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना, ये लाइफ का ग्रोथ हमेशा ये नियम होना वही एक है ना कि अपने आप को लगता है कि मैं इस योग्य हूँ, अगर इस योग्य लगता है कि नहीं इससे ऊपर भी जा सकता हूँ, मेरे पास से वो काबिलियत है, कोशिश करना चाहिए। नहीं तो प्रयास करना चाहिए। अभी आप लोगों के लिए देखिए, आप लोगों के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल है कि भाई चलो कोई गवर्नमेंट जॉब लेना है तो वो तभी मिलेगा जब आप तैयारी अच्छे से कीजिएगा, जब उस चीज़ को आप गेन कर लीजिएगा, देन फर्दर आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर आप में वो कैलिबर है तो आपको डिसाइड खुद ही कर लोगे कि मुझे आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। आप भी देखते होंगे बहुत सारे आपके भी ऐसे कलीग होंगे जो लगता होगा भाई चलो अब लाइफ सेट हो गई, अब हमें कुछ नहीं करना है। अरे बहुत मैक्सिमम लोग, बहुत लोग तो ऐसे भी है जो कि मतलब वो लेवल 1 में ज्वाइन किए हैं लेकिन फिर भी प्रसन्न है अपने जॉब से, चलो गवर्नमेंट जॉब मिल गया। गवर्नमेंट जॉब मिल गया। लेकिन देखिए सारे जॉब सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट, इनका सिर्फ कहना ये है कि अगर आपको लगता है कि नहीं और आप कुछ और अच्छा कर सकते हो तो आप उस जॉब में आइए, मोस्ट वेलकम है आपका। मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आओगे, उसके बाद आप आराम से फिर उस प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो इस समय मैं ज़्यादा एक्टिव इसलिए उस चैनल पर नहीं हूँ क्योंकि कुछ अपना लगा हुआ हूँ और इसी में बहुत जल्द उसका भी देखिए सही बात है क्योंकि अपना इसलिए हम ज़्यादा उसमें एक्टिव, बहुत लोग कमेंट करते इसलिए आप सब कमेंट का रिप्लाई दे देता हूँ, जिसका हेल्प करना, बहुत लोग मोबाइल नंबर मांगे नंबर भी देते, बात कर लीजिए, क्या दिक्कत है, हेल्प हो जाएगा। हेल्पफुल वो तो मैंने इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड था, क्यों नहीं कि इनकी प्रिपरेशन जर्नी जो है शेयर किया जाए। क्यों मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर एक भी किसी भी मेंबर्स को अगर वो बेनिफिट होता है, इनकी जितनी भी सारी बातें, एक क्या बहुतों को होगा अगर वो आप पूरे अच्छे तरीके से अगर सुनोगे तो भाई मैं सोचूंगा कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। तो यही इनका फाइनल मैसेज अब इनका सुनते हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कैसे आप उसको कंटिन्यू रखें, बस फाइनल मैसेज क्या बोलिएगा? फाइनल मैसेज में आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिए, मैं क्या बोलूँगा, बस मोटिवेशन बनाए रखिए। मोटिवेशन भी बोल तो रहा हूँ कि वो कोई किसी को बोलने से नहीं आता है, वो अंदर से आता है, अंदर से आपको लगता है कि नहीं अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब फैमिली का कंडीशन है, ये कंडीशन सोशल कंडीशन देखिएगा, तो अपने अंदर से आता है कि नहीं पढ़ना चाहिए। जब आपके अंदर से एकदम आ गया, जुनून आ गया कि नहीं पढ़ना है तो पढ़ना है, निकालना है तो निकालना है, फिर दुनिया कोई शक्ति नहीं रोक सकता। तो मतलब यही है कि आपको लगे रहना है, मोटिवेशन अपने आप आते रहेगा, मोबाइल में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होना है। यही वो टाइम है जिसमें आप करियर को बना भी सकते हो, बिगाड़ भी सकते हो, सब आप ही का हाथ में है। हाँ भाई, आप सोचिए ना जरा कि मतलब आज से आप 5 ईयर मानिए, आज से 5 ईयर बाद कहाँ होना चाहते हैं, अपने आप को सोचिए जरा, कहाँ होना चाहते हैं कि आपके पास एक सम्मानजनक पोजीशन होना चाहिए, एक अच्छा जगह रहन सहन, अच्छा फ्लैट होना चाहिए, पेरेंट को थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट करे, क्योंकि देखिए आपको पेरेंट्स जितना सपोर्ट कर रहे हो तो भाई उनको भी तो लगेगा कि चलो मेरे बच्चा भाई एक अच्छा जगह पे चला गया। कोई पूछेगा भी भाई क्या कर रहा है आपका लड़का, तो ये कर रहा है, इस जगह पर है, तो उनको भी कितना अच्छा लगता होगा। वो एक सेटिस्फेक्शन आप देने के लिए आज आपको मेहनत करना पड़ेगा ताकि कल जो है आपका फ्यूचर भी अच्छा रहे और आपको फैमिली को भी एक रिस्पेक्ट मिले सोसाइटी में। नहीं हाँ, और इसी तरह तो हम लोग कंटिन्यूस और भी बहुत सारे चीज़, उसके बाद हम लोग तो अभी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी समझे, फिर बाद में वे इनका जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड है और इनकी जो जॉब एक्सपीरियंस क्या है नहीं है, नेक्स्ट वीडियोस की हेल्प से मैं डिस्कस करते रहेंगे क्योंकि मैं भी ये भी अब धनबाद डिवीज़न में आ गए हैं, इन्हीं के डिवीज़न में हूँ, तो मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही है, तो फिर बहुत ज़्यादा फिर हम लोग धीरे धीरे आपको अपडेट करते रहेंगे। और जब मेरी ट्रेनिंग चलेगी तो अदर जितने भी सारे ब्रांच से रिलेटेड जिनके प्रोफेशन है उनके भी वीडियोज़ में अपलोड करूँगा, क्योंकि देखिए मेरा मकसद ये रहता है कि जब हम लोग भी तैयारी करते थे ना तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए सोचते थे कि कहीं से मिल जाए और वो ऑथेंटिक होना चाहिए था, जेन्युइन होना चाहिए।
तो इसीलिए मेरा मकसद है कि क्यों आप लोग को भी इस तरीके से क्यों ना बेनिफिट दिया जाए जब हम लोग इस जगह पे पहुंच गए हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और इस तरीके से अपना प्रिपरेशन को आप लोग कंटिन्यू रखिए। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करते रहना। और कोई भी अगर डाउट्स अगर हो, ठीक है, कि सर अगर मुझे बुक्स थोड़ा बता दीजिए, या यूट्यूब चैनल जो इन्होंने बताया अगर आपको फिर से अगर उसका रेफरेंस जानना चाहते हो, तो अगर वीडियो नहीं देख के अगर आपको कमेंट करने का मन करे तो कमेंट भी कर देना, वहाँ पर हम जरूर आपको रिप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ठीक है, ओके बाय। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं भी देखूँगा, मैं भी रिप्लाई करूँगा। कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं चलिए ठीक है, तो आप लोग जितने भी सारे लगे रहिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।